ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आप कितने भी भारी कर्ज में क्यों ना दबे हो, किसी भी व्यक्ति पे अगर आपका पैसा ही क्यों ना फंसा हो, तो किस प्रकार से आप अपने कर्ज को भी उभार सकते हैं। और अगर आपका पैसा किसी व्यक्ति के पास फंसा हुआ है तो उस पैसे को भी बाहर निकाल सकते हैं, वो भी आसानी से उपाय करके, अपने घर में उपाय करके। और कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस उपाय को आसानी से कर सकता है। सबसे पहले मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह उपाय कोई भी तांत्रिक उपाय नहीं है, यह एक सात्विक उपाय है। इसे आप सबके समक्ष कर सकते हैं, सबके सामने कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस उपाय को कर सकता है। क्योंकि हमारे पास लगातार इसी प्रकार के मैसेज आ रहे थे कि किसी के पास हमारा पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा हमने निकालना है। किसी के पास हमारा कर्ज इतना हो गया है, वो कर्ज हमने चुकाना है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं बन पा रहे कि हम उसका कर्ज चुका सके। तो मित्रों, दोनों ही सूरतों को सोचते हुए हमने यह उपाय आपको बताने का प्रयत्न किया है। अगर यह उपाय आपको पसंद आए, आपको ठीक लगे, उचित लगे, तो अवश्य इस उपाय को अपनाएं। आपका कार्य 100% बनेगा। ये वाक्य जुबान से हम आपको बोल रहे हैं। तो मित्रों, इस उपाय को करना कब है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सब विधि आप जान लीजिए। इस उपाय को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहे। तो मित्रों, अब शुरू करते हैं आज के इस उपाय को। कर्ज मुक्ति के लिए और फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए आपको मंगलवार के दिन, ध्यान रखें, यह उपाय आपने मंगलवार को करना है। मंगलवार के दिन से आपने शुरू करना है। ये उपाय किसी भी मंगलवार को आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह में एक लाल वस्त्र ले लें। आप चाहे मलमल का ले या फिर सादा वस्त्र ले, एक लाल वस्त्र ले लें और उसको किसी स्थान पर बिछा दें। अगर आपके मंदिर में जगह है तो मंदिर में बिछा दीजिए, नहीं तो मंदिर के साथ में कोई चौकी रख के, कोई स्लैब लगा के वहां पर आप इस लाल कपड़े को बिछा दीजिए। लाल कपड़े को बिछाने के बाद इस प्रकार का जो भोजपत्र पर बना हुआ कनक धारा यंत्र है, इस प्रकार का यंत्र आपने अगर बना सकते हैं तो अपने घर पर ही आप भोजपत्र पर उसी समय लाल पेन से, लाल स्याही से बना लीजिए, जिस प्रकार से हमने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। अगर आप बनाने में असमर्थ हैं तो हमारे द्वारा भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको स्थान दीजिए, इसका पंचोपचार पूजन कीजिए, यानी सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान करवाइए, उसके बाद पुष्प दीप अर्पण कीजिए, उसके बाद हाथ जोड़कर माता महालक्ष्मी से विनती कीजिए कि आप इस यंत्र की स्थापना अपने घर पर कर रहे हैं और नित्य इसका पूजा कर्म करेंगे। इसके बदले में आप जितने भी कर्ज में फंसे हो, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिले, या फिर अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो उस पैसे को बाहर निकालकर आप तक पहुंचाए। इस प्रकार से विनती करते हुए, इस यंत्र का पंचोपचार पूजन करते हुए आपने इस यंत्र को घर में स्थान देना है और नित्य एक घी का दीपक इस यंत्र के समक्ष अवश्य जगाना है। अगर आप अखंड जगा सकते हैं तो अखंड जगाइए, नहीं तो सुबह शाम घी का छोटा सा दीपक अवश्य जगाइए। यह आपने लगातार 51 दिन करना है। ध्यान रखें, कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों। उम्र निकल जाती है लोगों की कर्ज चुकाने में और उम्र निकल जाती है लोगों का पैसा वापस देने में। अगर आप 51 दिन यह कार्य कर सकते हैं, 51 दिन कोई ज्यादा नहीं है, 1.5 महीना है और कुछ नहीं है। यह कार्य आप अवश्य करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि किस प्रकार से दिन प्रतिदिन आपके कारोबार में भी बरकत आने लगी है। अगर आपके पास पैसा रिकता नहीं था और आपके पास कर्ज ज्यादा हो गया था तो वो भी धीरे धीरे आपका चुकने लगा है। और अगर आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ था तो कोई ना कोई मार्ग ऐसा अवश्य बनता चला जाएगा कि आपका पैसा तुरंत निकलना शुरू हो जाएगा। और मित्रों, अगर आप इसको और भी बलशाली और भी चमत्कारी बनाना चाहते हैं तो आप सुबह शाम छोटा सा एक स्त्रोत होता है, कनक धारा स्त्रोत, उसका पाठ भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को उसका पाठ करने में दिक्कत आती है,
क्योंकि वह संस्कृत में होता है और बहुत से लोग इस समय संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा वह हिंदी में पाठ कर लें। अगर हिंदी में भी पाठ नहीं कर सकते, पाठ करने का समय नहीं है, इतना बैठने का समय नहीं है, तो आप YouTube पे बहुत से आपको कनकधारा स्तोत्र मिल जाएंगे, वहां से आप सुन सकते हैं। उसको 2 मिनट का समय लेकर उसको सुन लीजिए, उसको ध्यान लगाकर पाठ कर लीजिए, तो आप स्वयं कहेंगे कि वाकई में ही जो यंत्र फल दे रहा था उससे 2 गुना 4 गुना फल देने के लिए आपने कनकधारा स्तोत्र का जो पाठ किया है उसका चमत्कार आपको देखने को मिला है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी अच्छे से आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।